नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास हाजिर हूँ एक और जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसका अगर हम अपने किचन में उपयोग करें तो 90 से 95% बीमारी अपने आप ही हमारे शरीर में नहीं आएंगी और मेडिकल माफिया की कमर टूट सकती है। क्योंकि हमारी कमजोरियों का कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया फ़ायदा उठाता है, डॉक्टर फ़ायदा उठाते हैं। जो असली इलाज है वो 10% होता है, 90% हम ठगे जाते हैं डरा डरा करके। हमारे परमात्मा ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनसे हमारा शरीर निरोग रह सकता है, और रोगी हो गया है तो रोग धीरे धीरे कंट्रोल हो सकता है। तो आज हम ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेडिकल माफिया हमें दिन रात लूटता रहता है। सनातन भारत में एक ऐसी चीज़ शुरू से ही है जो कि सब्जी में खट्टापन लाने के लिए टमाटर का यूज़ किया गया है। लेकिन आजकल जो टमाटर बाज़ार में मिलता है वो वाला टमाटर कृत्रिम टमाटर नहीं, ये तो बीमारी के लिए हमारे समाज में, हमारे किसानों में, हमारी खेती में षड्यंत्र बस रोपा गया है। हमारे यहाँ तो देसी टमाटर हुआ करता था और वो बहुत ही इतने फायदे करता था कि आप शायद सभी जानते हैं, शास्त्रों में पढ़ा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा कि एक आंवला एक टमाटर, इन चीज़ों से हमारे यहाँ के हमारे बुजुर्गों की हड्डियाँ इतनी मजबूत होती थी कि जैसे महर्षि दधीच की एक उपमा दी जा सकती है, इतनी मजबूत हो जाती थी। महाराणा प्रताप का बजनी भाला उठाने में भी सक्षम थी, लेकिन आज तो 5 किलो का बट्टा नहीं उठा सकते। आज तो ये हालत हो गई है, जबकि खाने के प्रपंच बहुत ज़्यादा हैं। पहले कोई जिम नहीं होती थी, आज गली गली में जिम खुली है, फिर भी ये हालत है। क्यों? जिम वाले तो पाउडर के शरीर लेके घूमते हैं, उसको ज़बरदस्ती हवा भर दी जाती है। पहले खान पान और मेहनत की शरीर थे तो बहुत मजबूत थे, और पहले घर की चीज़ें खाया करते थे। आजकल बाज़ार की चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर, और बाज़ार की चीज़ें जो कृत्रिम चीज़ें हैं वो बिना मिलावट के मिलना बहुत बड़ी मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि आज तमाम विटामिन्स लेते हुए, तमाम कैल्शियम की गोलियां खाते हुए भी हड्डियों में मजबूती नहीं आती, वो कीर्तन करने लग जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस मौसम में आपको देसी टमाटर मिलता है उस मौसम में सब्जी में देसी टमाटर का उपयोग करें, तो ये सारी चीज़ों की पूर्ति करता रहता है। और जिस मौसम में देसी टमाटर नहीं मिलता है तो परमात्मा ने एक फल हमें और दिया है, आंवला। आप हरा आंवला ले लीजिए, उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर लीजिए। अगर आंवला सब्जी में अच्छा नहीं लगता है तो कद्दूकस करके बिना बताए सब्जी में डाल दीजिए, सभी बड़े स्वाद से खाएंगे। और आपके घर से ना मेडिकल माफिया का मकड़ जाल बहुत कम होता नजर आएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसमें आंवले में खट्टापन भी है, मीठापन भी है, कड़वा भी है, नमकीन भी है। इसमें इतने सारे स्वाद मिलते हैं। तो इसी वजह से तो हमारे शास्त्रों में दीपावली के कुछ दिन बाद आंवला नवमी मनाई जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्तम है। आपको करना केवल इतना है कि साबुत या कटा हुआ आंवला बिना बच्चों को बताए या आधुनिक लोगों को, जो सदस्य हैं कि जो नफरत करते हैं, उनको बिना बताए सब्जी में डाल दीजिए। और अगर हरा नहीं मिलता है तो आप सूखा पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं, उचित मात्रा में वो भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है।
मेडिकल माफिया को आंवला ही भगा सकता है, टमाटर भगा सकता है। ये अपने किचन की चीज़ें हैं। हमारी संस्कृति में गेहूँ कहाँ था? आप पीछे का इतिहास पढ़ के देखिए। हमारे बुजुर्ग बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे, चना, मटर, जौ, ये सब खाया करते थे। गेहूं का तो कहीं स्थान ही नहीं है। गेहूं हमारे भोजन में कैसे घुस गया, ये बड़े शोध का विषय है, बड़ा षड्यंत्र है। ये गेहूं फूड माफिया और मेडिकल माफिया को शूट कर रहा है, हमारे शरीर को नहीं। क्योंकि आज तो हमारे जहन में गेहूं ही गेहूं है, 24 घंटे गेहूं ही खाते हैं। ये 1960 की कृत्रिम गेहूं की कमी दिखा करके, कमी नहीं थी लेकिन कृत्रिम गेहूं की कमी दिखा करके कृषि व्यवस्था को चौपट करने का काम था, बदलने का काम था। जानबूझकर हमारी भोजन व्यवस्था बदली गई ताकि लोग ज़्यादा बीमार हों और मेडिकल माफिया का लाभ हो। क्योंकि जो गेहूं का उत्पादन होता है उसमें ग्लूटोन इतना होता है कि हमारा शरीर सक्षम नहीं है इतना पचाने लायक। कभी कभार तो चलता है, लेकिन हम इसी के ऊपर डिपेंड हो गए। 1960 के लगभग ही कृषि और अनाज में सरकारी दखल बढ़ता गया था, ऐसा पढ़ने में आता है। 1960 के लगभग ही FCI आया था, एग्रीकल्चरल को समाप्त करने के लिए, यानी खेती को समाप्त करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली गई और उसमें घटिया बीज तैयार किए गए जो कि बिना केमिकल, बिना खाद के उनका उत्पादन होता ही नहीं है। किसान को मजबूर कर दिया गया कि वो उसमें खाद, केमिकल वाले खाद लगाए। पुराने समय में गोबर के खाद डाला करते थे, कोई खाद नहीं लगता था, बड़ा उत्तम फसल होती थी, शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, और पैदावार भी खूब होती थी। और 60 के दशक में APMC एक्ट आया जिससे मंडियों के माध्यम से कृषि को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया गया। कृत्रिम हरित भ्रांति थी, वो हरित क्रांति नहीं थी। गेहूं की कमी दिखा करके ये हरित भ्रांति करी गई थी और उसको आधार बना करके जिसका उपयोग भारतीय समाज बहुत कम करता था, वो चीज़ हमारे जीवन में पेल दी गई। आज हम उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जौ खाते नहीं, बाजरा खाते नहीं, मक्का खाते नहीं, मोटे अनाजों तक तो जाते ही नहीं हैं। तो ये बहुत समझने की बातें हैं, आप इन पर विचार कीजिए। अपना काम है जागरूकता लाने का, तो हम अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना करना चाहिए। अपने अंदर थोड़ी भी तब्दीली लेके आएंगे तो डॉक्टरों का काफ़ी पैसा बचा सकते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।